अपने अभिषेक में बढ़ो। ये अभिषेक में बढ़ना, वहीं ना ठहरे रहो। तुम किसी भी फील्ड में हो, उसे अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तुझे अभिषेक चाहिए। आज भी प्रभु ढूंढता है किसको अभिषेक दूं कि वो व्यक्ति मेरी महिमा का कारण बन जाए। अभिषेक दिखता नहीं है, पर उसका प्रगटीकरण सामर्थ्य है जो दिखती है। सीधा कह सकते हो, जितना आप प्रभु की उपस्थिति के साथ है, उतना अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ेगा। जब अभिषेक बढ़ता है, उतनी सामर्थ्य का प्रगटीकरण बढ़ता है। तुम्हें अभिषेक चाहिए, समझ पा रहे हैं? उस मसा को, उस तीसरी अनॉइंटिंग में काम करना है कि जिसमें आप बड़े लेवल पर काम करेंगे। आप जिस भी फील्ड में आप वर्शिप कर रहे हैं, तीसरे अभिषेक में अगर वर्शिप को देखें, तुम वर्शिप अभी गिटार शुरू ही करोगे, हाथों को उठाएं और लोग गिरने लगेंगे। समझ पा रहे हो? हर एक को भूख होनी चाहिए थर्ड अनॉइंटिंग की। तो जितना आपके अंदर ये प्योरिटी पाई जाती है, उतना प्रभु आपको योजना, अभिषेक, काम देने का फैसला कर सकता है, जितनी ये पाई जाएगी आपके अंदर। तो पहला अभिषेक आपको क्या कहला? यीशु को आपने प्रभु ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आपको पहला अभिषेक मिल गया। दूसरा अभिषेक, जब आपने पवित्र आत्मा को पाया, आग का बपतिस्मा पाया, आपने एक सेवा की बुलाहट को चुना प्रभु के लिए कुछ करने का। तीसरा अभिषेक, उसमें आज्ञाकारिता के लिए, जैसे चेलों को धमकाया गया यीशु के नाम में, अब तूने प्रचार किया, देखो अब तुझे मारा, जेल में फेंका, धमकियां दी। कहते अब प्रचार नहीं करना, यीशु का नाम नहीं लेना यहां पर। कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, जो आज्ञा हमें ऊपर से मिली है, जाओ जाके प्रचार करो, जो देखा है सुना है उसे हम प्रचार ना करें, हम तो कहता है करेंगे। समझ पा रहे हो? आज्ञा, धमकियों से नहीं डरे, वो बहाने नहीं बनाए उन्होंने आज्ञा को माना, जाओ प्रचार करो। उन्होंने विरोध को डर के ये नहीं कहा प्रभु ये क्या हो गया, हम तो तेरा ही काम कर रहे हैं, हम तो पवित्रता ही में, फिर भी हमारे साथ क्या क्यों हो रहा है ये। उन्होंने उस आज्ञा को पकड़े रखा और क्या हुआ? प्रभु ने बंधनों को तोड़ दिया, हाथ को खोल दिया बड़े चमत्कारों के लिए, कि अब परेशानियों से ही लोग चंगे होने लगे। हालेलुया। आज कहें उपवास प्रार्थना के 29वें दिन, यस ऑनलाइन कहें, मैं तेरे मन को पाऊं, तेरे चित्त में उतर जाऊं प्रभु, क्योंकि ऐसे ही लोगों को तू ऊंचा करता है, अभिषेक करता है। जो तेरे मन को बाता है, तू उसे चुन के अभिषेक करता है। जो तुझे अपनी प्रार्थनाओं से खोज रहा होता है, तू उसे उसके पाइयों में मध्य में चुन के उसको अभिषेक करके उसे खड़ा करता है भविष्यवाणी के वचन से। मैं तुझे पाऊं, तेरे मन को पाऊं। जैसे हनोक ने तुझे प्रसन्न किया, मैं तुझे प्रसन्न करूं। लेकिन वह जीवित उठा लिया गया, वह गायब हो गया, उसका कोई पता ना चला, और उसके विषय में यह गवाही दी गई क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। वो परमेश्वर के मन को पा गया था, परमेश्वर के चित्त में उतर गया था, और परमेश्वर ने सामर्थी वचन उसके लिए बोल दिया। आज के सरमन के लिए प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर अभिषेक में बढ़ने के भेद मुझे बताएं। मैं अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, मैं अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, मुझे अभिषेक में बढ़ने के भेद बताएं प्रभु। आज अभिषेक में बढ़ने के भेदों को बताएं। मैं और बढ़ना चाहता हूं, अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं। जितना तेरा अभिषेक उतने तेरे अद्भुत काम, जितना तेरा अभिषेक उतनी गवाहियां। बोले मैं तेरे अभिषेक में और बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तू अभिषेक करने वाले लोगों को ढूंढता है कि मैं किसका अभिषेक करूं। लेकिन एक न्यायी मर जाता था, परमेश्वर दूसरा ढूंढता था किसका अभिषेक करूं। वो मर जाता था, भटक जाता था, पाप कर लेता था, प्रभु उसकी जगह सोचता था तू अब मैं किसका अभिषेक करूं। आज भी यहोवा का आत्मा मेरे अंदर से बोलता है कि मैं किसका अभिषेक करूं, अब मैं किसका अभिषेक करूं, इस नगर के लिए किसका अभिषेक करूं, यहां मेरी महिमा के लिए मैं किसका अभिषेक करूं, मैं किसका अभिषेक करूं कि मेरे नाम की महिमा एक व्यक्ति के द्वारा हो। बोले प्रभु मैं तेरे मन को भाऊं, मुझे अभिषेक कर, मैं तेरे मन को भाऊं, मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर। यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। तारीफ करते हो, तारीफ करते, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। आज आप सीखने वाले अभिषेक के बारे में, वो टॉपिक आपके सामने रहेगा। उस लेहन क्लिप को हम दोबारा भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो उस व्यक्ति को इस समय छू रहा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, तो जो एक सामर्थ्य के रूप में उस व्यक्ति के जीवन में जा रही,
उपस्थिति है जो सामर्थ के रूप में प्रकट हो रही है। सामर्थ का प्रकटीकरण क्या है? उपस्थिति एक व्यक्ति के साथ है, परमेश्वर के भवन में है, संगति में है, प्रभु के दास दासी के जीवन में है, संगति के जीवन में, संगति में जो उपस्थिति, जो व्यक्ति वो गिर गया, वो क्या है? उपस्थिति सामर्थ के रूप में प्रकट हो रही है। उपस्थिति सामर्थ के रूप में प्रकट हो रही है। तो जो नशे का बंधन उसके अंदर टूटा, एक बंधन था, 10 साल से एक चीज थी जो सुबह तो लेकर रात तक कर रहा था, वो क्या था? किसने तोड़ा बंधन? वो परमेश्वर का अभिषेक था जो सामर्थ के द्वारा प्रकट हुआ। सामर्थ दिखी, वो व्यक्ति को छुई, गिरा, वो नेगेटिव वातावरण, शैतानी प्रेजेंस, नशे की आत्मा से छोड़ के गई और उसके बाद वो व्यक्ति नशे से आजाद हो गया। तारीफ करो परमेश्वर की। अब आप समझ गए, उपस्थिति परमेश्वर की है, वो बदलती नहीं, वो है तो वो बस आपके साथ है। जो बढ़ता है आपकी लाइफ में वो क्या है? अभिषेक बढ़ने वाली चीज है। बोलो, अभिषेक बढ़ने वाली चीज है। अभिषेक बढ़ने वाली चीज है। अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ता है। उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति है, वो आपकी लाइफ में आ रही, जो आपको महसूस हो रहा है वो अभिषेक होता है। वो अभिषेक होता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होती है, फिर जब अभिषेक होता है वो बढ़ता है। वो जितना अभिषेक होगा उतनी सामर्थ का प्रगटीकरण होगा, उतनी सामर्थ काम करेगी। इसको सीखेंगे और साथ में हम ये सीखेंगे जो आज का टॉपिक रहेगा कि अभिषेक में बढ़ने के 5 सीक्रेट, 5 भेद। अभिषेक में बढ़ने के 5 सीक्रेट, 5 भेद। आपने उस गवाही के द्वारा भी समझ लिया कि कैसे है अभिषेक जो काम करता है। सबसे पहला, अब मैं 5 सीक्रेट पहले आपको बता देता हूं ताकि जो आप टीचिंग के रूप में भी आज सीखें। नंबर 1 आप लिखेंगे, प्रभु के चित्त में बस जाओ। नंबर 1, प्रभु के चित्त में बस जाओ, लिख लो। दूसरा पॉइंट है, ताकि जो आप इसे पढ़ के दोबारा मनन कर सको, रोज मनन करो और अभिषेक में बढ़ना शुरू कर दो, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। दूसरा है, उपस्थिति में आवाज को प्राप्त करो। उपस्थिति और आवाज को प्राप्त करो। तो आप पता है किसकी उपस्थिति, किसकी आवाज? परमेश्वर की। ओके। तीसरा पॉइंट है, आत्मा के अनुसार चलो, फलों में बने रहने के द्वारा। साथ में उसका भेद भी साथ ही है, लाइन में सीक्रेट भी साथ है। आत्मा के अनुसार चलो, फलों में बने रहने के द्वारा। चौथा पॉइंट, सामर्थ उपस्थिति का प्रगटीकरण है। चौथा पॉइंट, सामर्थ उपस्थिति का प्रगटीकरण है। 5वां पॉइंट, अभिषेक आज्ञाकारिता से बढ़ता है। ओके, मेरा बिलीव है कि आप 5 पॉइंट को लिख चुके हैं। अभिषेक आज्ञाकारी में बढ़ता है, तो हम क्या सीख रहे हैं? अभिषेक में बढ़ने के 5 भेद। अब कुछ बातों को आप सीखेंगे और उनके द्वारा आप लिखते हुए भी सीख सकते हैं। उन बातों को आप उन्हें सीधा भी सीख सकते हैं। ओके, अभिषेक में बढ़ने के 5 सीक्रेट। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय, उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। 9 में लिखा है, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। जहां पर परमेश्वर की, जब मूसा के साथ थी, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना। अगर हम पहले पॉइंट को वहां पर जो हमने लिखा था, अगर हम ओके देखिए कि प्रभु के चित्त में बस जाओ, ये भी उसमें रहेगा। उपस्थिति और आवाज को प्राप्त करना दोनों इसमें कवर होंगे इस वचन में। पहले 2 पॉइंट, जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के एक तंबू के द्वार पर ठहर जाता था। मतलब उपस्थिति के बारे में, उपस्थिति वहां पर ठहर जाती थी और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। जब उपस्थिति उतरती थी तो यहोवा मूसा से बातें करने लग जाता था। इसका मतलब जब उपस्थिति में क्या है? परमेश्वर की आवाज। बोलो, परमेश्वर की आवाज परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो अगर आपको प्रभु की आवाज सुननी है तो आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना होगा।
उपस्थिति में ठहरना सीखना होगा, उपस्थिति के साथ साथ चलना सीखना होगा, उपस्थिति को प्राप्त करना सीखना होगा। और ये 40 दिन, जिसमें आज 29वां दिन है उपवास प्रार्थना का, आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोज रहे हैं। यहोवा मूसा से बातें करने लगता था और सब लोग उस बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, मतलब उपस्थिति को वहां पर ठहरा देखते थे। तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार से वो दंडवत करते थे, और वो दंडवत करते थे उस उपस्थिति को। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई भाई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो शाबनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। मतलब ये उपस्थिति का इतना प्यारा, इसे कहता है इतना अनुभव। मूसा को तो आगे सेवा करनी है। मान लो मैं आपके साथ कुछ संगति की प्रार्थना करूं और यहां पर हम सबके लिए ले हैंड करें कोई, और मैं ले हैंड करके चला जाऊं अगले दिन की तैयारी के लिए, और आप ले हैंड के बाद उसी उपस्थिति में यहीं चर्च में पुलपट में घुटने टेक कर बैठ जाए, नहीं मुझे घर नहीं जाना, अभी नहीं जाना, 1 घंटा आया हुआ है, 1 घंटा और बैठा रहता हूं इस उपस्थिति के साथ। यहां पर आप कुछ सीख रहे हैं, यहोशू की तरह परमेश्वर की उपस्थिति से में ठहरना सीखो। उपस्थिति के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, रुकना। इस हफ्ते आपका कौन सा कार्य चल रहा है कि आधा घंटा प्रार्थना करनी दिन में, उसमें कितने नंबर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाए, कितने अंक मिले कि आपने आधा घंटा प्रार्थना की और आधा घंटा में प्रभु को की उपस्थिति के साथ कितना आपका प्रभु से मन जुड़ा था। आधे घंटे में आप कितने % पास निकले कि आपका मन जुड़ा था, बाकी आपका ध्यान भटका था। वो टीचिंग दिल्ली फास्टिंग में है, दिल्ली लाइव में आप उसे सुन सकते हैं। तो यहां पर यहोशू तंबू में से ना निकलता था। अब निर्गमन 33 की 13 और 14 को पढ़ेंगे। निर्गमन 33 की 13 और 14। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। अब यदि कहते मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जैसे एक लड़के के लिए यहां पर मैंने भविष्यवाणी का शब्द दिया और मैंने उसे प्रार्थना करने दी। मैंने कहा जो तेरे, क्योंकि जब परमेश्वर बोलने जाता है तो परमेश्वर पहले एक व्यक्ति के हृदय में काम भी करता है। तो आत्मा ने मुझे, आत्मा की लीडिंग मैंने सिखाया कि मैं उसके आगे माइक करूं और वो बोलने लगे। और जब वो बोल रहा था और आपने देखा होगा यार मैं तो ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ये कैसी प्रार्थना कर रहा है, कितनी भूख के साथ कर रहा है, बिना शर्माए बिना संगे, कैसी प्रभु को खोजते हुए अपने जीवन में होना चाहता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। मूसा भी ऐसा कर रहा है, कहता मुझे तेरे अनुग्रह की दृष्टि अगर मुझ पर हो, मुझे अपनी गति समझा दे कि मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। ये भी ध्यान रख, ये तेरी जाति तेरी प्रजा है। मतलब परमेश्वर से पूरा हृदय खोलकर वो बातें कर रहा था। यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मतलब परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उसको उसके साथ देने का वायदा किया, यहां पर उसके साथ रखने का। यहोवा ने कहा ओके मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा अपनी उपस्थिति में। याद रखो विश्राम, रेस्ट क्या है प्रभु की उपस्थिति में। आप बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, सेवकाई कर रहे सकते हैं, आपको केवल अभिषेक नहीं, रेस्ट आपको अभिषेक नहीं देगा, रेस्ट आपको प्रभु की उपस्थिति देगी। शांत, रिलैक्स, सेल्फ कंट्रोल, संयम, प्रेम, शांति, आनंद में जो रखेगी वो आपको प्रभु की उपस्थिति रखेगी, आपको आपके वरदान नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं। तो कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मेरी उपस्थिति में तू रेस्ट में रहेगा। नहीं तो आपकी लाइफ में जब बड़ा, मूसा के ऊपर बड़ा दबाव होना था इजरायलियों को छुड़ाने का, तो बिना रेस्ट के वो नहीं कर सकता था, समझ पा रहे हैं। इसलिए उपस्थिति आपको रेस्ट देती, विश्राम देती। जब इतनी इजरायलियों की बातें, इतना मूसा चमत्कार करता जा रहा है, फिर भी वो कुड़कुड़ाते जा रहे हैं, प्रभु कहता है मैं विश्राम दूंगा। बार बार प्रभु उसे अपनी उपस्थिति में बुलाकर, साथ रखकर, कुछ भी मुद्दा आ जाए प्रभु की उपस्थिति साथ रहती थी। आगे लाल समुंदर आ गया,
प्रभु ने कहा क्या है मूसा तेरे पास? कहता है लाठी। प्रभु ने कहा बड़ा लाल समुद्र दो भाग हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति मूसा के साथ थी। रिलैक्स था वो, हालेलुया, क्योंकि उसे पता है यहोवा हर इस सफर में मेरे साथ रहेगा। तो निर्गमन उसकी अगर हम 17 से 19 आयत को पढ़े, वही 33 की 17 से 19 तक पढ़े, यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। ओके, कहता है मैं ये काम जो तूने कहा है मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। कितनी अच्छी बात। कोई आप कुछ रिक्वेस्ट करे प्रभु के साथ और प्रभु आपको कहे हाँ हाँ मैं ये भी काम करूंगा, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है, क्योंकि मेरी उपस्थिति तेरे साथ है और मेरी अनुग्रह की दृष्टि भी तेरे साथ है। जब मूसा ने प्रभु की उपस्थिति को देखा, प्रभु के गुण उसके साथ प्रकट हुए, अनुग्रह, करुणा, दया, परमेश्वर के गुणों को मूसा ने देखा। जब उसने प्रभु की उपस्थिति को देखा तो अनुग्रह, दया, करुणा को उसने देखा, परमेश्वर के गुण प्रकट हुए मूसा के सामने। क्योंकि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम, ये पॉइंट लाइन करनी है, और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। क्या बात है। कहता तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तो पहला पॉइंट क्या था? मैं 3 गिनता, आप उससे पढ़ के बोले 1 2 3। प्रभु के चित्त में बस जाओ, प्रभु के चित्त में बस जाओ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।